हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। योर बॉय कजामा इज बैक। सो निकल गए फिजिक्स के ट्रॉमा से। अब निकल जाओ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब जो एग्जामिनर का मन है ना, अब वही करेगा, क्योंकि हमारी आंसर शीट जा चुकी है अब उसके पास। अब लिटरली तुम लोग वापस लेके तो लिख सकते नहीं हो। तो जो अब हो गया वो हो गया। अब जो आने वाला है उस पर फोकस करो। 27 को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। अब ऐसा ना हो कि तुम लोग फिजिक्स एग्ज़ाम का रिग्रेट कर रहे हो और फिर बाद में केमिस्ट्री में भी सेम यही हालत हो जाए। तो इसीलिए अब केमिस्ट्री अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड मौके तक वेट मत करो। 4 दिन का गैप है, मतलब 5 दिन का गैप है और बढ़िया गैप मिला है, तो पढ़ सकते हो अच्छे से। मतलब मेरा तो केमिस्ट्री एकदम सर के ऊपर से निकलता है। फिजिक्स लिटरली मुझे पसंद थी, उसका पेपर ख़राब चला गया है। अब केमिस्ट्री में पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। बट अब मैं पढ़ूंगा यार क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अगर केमिस्ट्री में मेरे कम नंबर आए तो मतलब मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। मतलब मैं सोचूंगा कि मेरा अस्तित्व ही क्यों है इस दुनिया में। बस मेरी यही फीलिंग आएगी, इसलिए मैं केमिस्ट्री अब पढ़ूंगा ढंग से। और मैं बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ूंगा केमिस्ट्री को। और प्लीज़ फिजिक्स के ट्रॉमा से निकल जाओ क्योंकि अब लिटरली में कोई फ़ायदा नहीं है और अपना केमिस्ट्री का भी पेपर बेकार कर लोगे। मैं तो कल ही निकल गया था। तो कल तो मैंने मतलब एग्ज़ाम से जैसे ही आया ना वैसे ही मैंने पूरे दिन फ़ोन देखा है। मतलब मैंने पूरे दिन फ़ोन देखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बुक खोल के नहीं देखा केमिस्ट्री का। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं रात को समथिंग 1 बजे सोया। क्योंकि मेरी मतलब मानसिक मानसिक स्थिति है ना वो पूरी ख़राब हो चुकी थी। मुझे इतना बुरा लग रहा था ना कि मैं क्या करके आ गया पेपर के अंदर। सो मैं रिग्रेट ही कर रहा था। उसके बाद फिर मैं 1 बजे समथिंग सोया। और उसके बाद सोने के बाद मैं सुबह 10 बजे या साढ़े 10 बजे उठा हूँ मस्त नींद पूरी करके, क्योंकि पूरा मतलब माइंड फ्रेश हो गया। और उसके बाद मतलब मस्त मैंने खाना वाना खाया और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठा थोड़ी देर। और उसके बाद फिर मुझे फिर फिज़िक्स के बारे में रिग्रेट होने लग गया। तो मैंने कैसे तैसे अपने माइंड को समझाया और मैं मतलब पढ़ लिया, मैंने हेलो एल्केन्स को रिवाइज़ करने की कोशिश करी। बट वो ढंग से नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही नहीं पढ़ रहा, मैं मतलब एक प्लान बनाता हूँ और फिर उसके बाद इसको प्रॉपर फॉलो करूँगा। और आपको भी बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या प्लान बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 40 मिनट्स वन शॉट दिखूंगा और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करूंगा। क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना ये लास्ट मिनट रिवीजन में काम आएंगे। सो मैं बताता हूँ आपको मैं 40 मिनट्स वन शॉट किससे देखूंगा। तो मैं ये देखूंगा मुनील सर से। मुनील सर की जो ये 40-50 मिनट्स वाली सीरीज़ है ना, इससे देखूंगा और इससे मतलब अपने कॉन्सेप्ट जितने भी है ना वो सारे क्लियर कर लूँगा। तो ये प्लेलिस्ट मैं फॉलो करूँगा और उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करूँगा। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी से मतलब लाइन से उठ के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करे ना तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपके मतलब 40 से ऊपर नंबर आ ही नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब हर एक क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा और उसके साथ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी करूँगा। तो इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पूरी पूरे रीड कर लूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं किससे करूँगा। तो मैं वोरा क्लासेस नाम का एक चैनल है ये वाला। वोरा क्लासेस नाम का ये चैनल है तो मैं इससे करूँगा। और इनमें मतलब पूरे 3-3 घंटे में पूरी मतलब एक एक चैप्टर की एनसीईआरटी अच्छे से करा रखी है और इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है साथ में। मतलब जो बुक में, रुको आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। जैसे बुक में बीच बीच में क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये एग्जाम्पल 6.8 मतलब ये एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चन रहते हैं। रुको कहाँ गया। हाँ, ये जैसे इंटेक्स क्वेश्चन रहते हैं तो ये भी बीच बीच में ये कराते रहते हैं, तो मतलब बढ़िया है ये। इससे मतलब बीच बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी होते रहेंगे। और उसके बाद मैं फिर एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि सारे करने का टाइम है नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो करूँगा और पीवाई क्यूज भी करता रहूँगा। मतलब फिजिक्स का पेपर पता है क्यों ख़राब गया था, क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं कर रखी थी, प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाके हमसे मतलब मुश्किल वाले क्वेश्चंस हिलेंगे थोड़े से। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा थ्योरी पे मतलब नहीं रहना है, अब मुझे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बस मेरा यही प्लान है। और आज मैंने सोचा था कि कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कर लूँगा, बट अभी तक मैंने एक चैप्टर नहीं छुआ है। बट कोई बात नहीं, पूरी रात हमारी है। हम पूरे रात भाई बस मैं बैठ के पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो रखी है, मुझे पता है।
मुझे नींद नहीं आने वाली अब। और उसके बाद फिर 20 कल मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स पूरे मतलब पूरा पढ़ डालूंगा मैं, सेम इसी मेथड से। और 24 को मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक पढ़ डालूंगा। मुझे पता है कि ऑर्गेनिक पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है रिमेनिंग ओसी, मतलब जो भी चैप्टर्स रह जाएंगे वो मैं इधर कर दूंगा। और 25 को मुझे एक सैम्पल पेपर लगाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सैम्पल पेपर, क्योंकि मुझे अब केमिस्ट्री में कोई कसर नहीं छोड़नी है। मुझे केमिस्ट्री एकदम अच्छे से करनी है, ताकि मतलब प्रिपरेशन मेरी एकदम अच्छे से हो जाए, कि अच्छे नंबर आ जाएँ। और फिर 26 को प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। और मैंने आपको चैनल भी बता दिया कि मैं कौन कौन से फॉलो करूँगा। बस मैं 2 टीचर को फॉलो करने वाला हूँ, मुनील सर एंड वोरा क्लासेस। और हाँ, मैं पीवाईक्यू नेट से देख के करूँगा, मतलब ऑनलाइन जितने भी मतलब 2024 और 2023 वाले पीवाईक्यू है ना, मैं वो सारे कर दूंगा। बस मुझे बस इतना ही करना है। और होप कि मेरी 50+ नंबर आ जाए केमिस्ट्री के अंदर, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं मेरा। और फिज़िक्स का जैसा बुरा एग्ज़ाम गया है, तो उस हिसाब से मुझे केमिस्ट्री को बेकार नहीं होने देना है। तो बस आपको भी ऑल द बेस्ट, और आप भी ढंग से पढ़ना, और बता देना आज आपने क्या क्या पढ़ा। और तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।